लक्ष्मी नगर से हूँ और मुझे कैंसर को कम से कम 7 महीने पहले मुझे मालूम पड़ी। कैसे पता चला था आपको? मुझे बाथरूम में ब्लड आया था। उसके बाद में मैंने हॉस्पिटल जांच कराई तो उन्होंने कहा था कि बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो बायोप्सी में ये मतलब कैंसर है, वो उस वक्त फर्स्ट स्टेज बताई थी। तो बाथरूम में क्या है, कोई बाथरूम रुक रहा था, इस वजह से फिर मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। और ऑपरेशन करवाने के बाद में जब मैं वापस यहाँ भिलवाड़ा आया तो मैंने नेट पे आपके आश्रम का देखा था जी। और मैं आयुर्वेद में 20 साल से मतलब विश्वास रखता हूँ और 20 साल से ही दवाएं लेता हूँ आयुर्वेद की, जहाँ तक हो सकता है। तो मैंने फिर नवग्रह आश्रम रायला आके जो आपसे कांटेक्ट किया था, उसके बाद में आज 4.5 महीने हुए हैं मुझे दवाई लेते हुए और मुझे अच्छा रिलीफ है। बता पाएंगे इन दिनों में आपको जो भी फायदा हुआ? नहीं, इसके साथ में कैंसर तो ठीक हुआ ही है। जी जी। इसके साथ में मुझे एक तो घुटने की जो प्रॉब्लम थी जी जी, वो अभी 1.5 महीने से नहीं है मुझे, उसमें भी मुझे आराम मिला। जो गौमूत्र जो एक हल्दी है उससे मुझे ये और बेनिफिट मिला और एक पेट बिल्कुल साफ रहने लग गया। आपको जो परहेज आपने रखे हैं वो आप बता पाएंगे कि आपने क्या क्या परहेज रखे? मतलब परहेज में मतलब मैंने गेहूं, ये चने की दालें वगैरह, बेसन, ये मैंने सारे बंद किए और तली हुई चीज़ें सारी बंद की। और दिन भर में मैं सुबह तो दवाई लेता हूँ, उसके बाद में मतलब सूखा मेवा जो मतलब काजू, बादाम जो थोड़ा बहुत मैं खा सकता हूँ, 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मैं खाता हूँ। और उसके बाद में 12 बजे से वापस दवाई लेता हूँ 1 बजे तक। 2 बजे के बाद में फिर वापस जो भी इच्छा होती है खा लेता हूँ। उसमें एक तो मूंग की दाल में विशेष तौर से लेता हूँ और एक ये सांवा वगैरह है, कांगनी की रोटी है, ये मैं लेता हूँ। तो अभी आपने कोई जांच कराई जिससे आपको पता चला कि आपको रिलीफ? मतलब 2 महीने पहले जो जांच करवाई थी उसमें डॉक्टर ने ये कहा था कि ये सारी चीज़ें अभी नॉर्मल है और जो कैंसर का जो ऑपरेशन किया था उस जगह से अभी नॉर्मल है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो अभी जो आप मिले आज वैद्यराज जी से, तो उन्होंने आपको क्या कहा है? नहीं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा है और इसमें एक महीने की दवाई और लोगे तो इससे आपको ऐसा क्यों कहा कि 1 महीने और लेना चाहिए? मतलब ये है कि इसमें ये होता है कि कभी कभी क्या है कि 1%, 2% या 5% अगर ऐसा कोई जम्स रह जाता है, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि जांचों में ये 15%, 20% तक ये जांच में नहीं आता है। तो मतलब उनका कहना ये कि अगर मान लो 2%, 4% भी अगर रह गया हो तो वो महीने भर की दवाई और लो और उससे भी अगर आप ज़्यादा ले सकते हो तो और अच्छी बात है। तो अभी जो कैंसर रोगी नवग्रह आश्रम आते हैं यहाँ के इलाज के लिए आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पे जब देखते हैं और काफ़ी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, शायद वो परहेज नहीं रख पाते। वो नहीं पड़ता, उसका कारण तो यही है कि एक तो थोड़ा आत्म मनोबल भी खुद का मजबूत होना चाहिए कि मैं इस दवाई से ठीक हो जाऊंगा। प्लस मतलब ये कि जो परहेज वगैरह जो रखने होते हैं वो आपको फुल रखने पड़ेंगे। इसमें मतलब कहीं ढिलाई नहीं होगी। अगर दवाई मान लो अगर किसी कारण से एक टाइम अगर नहीं भी ले पाए तो भी कोई बात नहीं, परहेज नहीं रोकना है। तो आप बता पाएंगे आपको कितना खर्चा हो गया है नवग्रह आश्रम में? नहीं, नवग्रह आश्रम में तो मुझे खर्चा नहीं हुआ। मतलब कोई अगर मान लो अगर मान लो कोई दवाई दूसरी लेनी पड़ी तो अगर कोई 550-100 रुपये, अगर उसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जहां अपन अगर मान लो हॉस्पिटल में लाखों रुपए जो खर्च करते हैं उसके बनिस्बत में तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जो नवग्रह आश्रम पे रोगी आना चाहते हैं, आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में तो पहले अगर बीमारी का पता लगे तो यहाँ ये आना चाहिए। और दूसरी बीमारी भी जो है, अगर मान लो किसी को दमा है, पेट की तकलीफ है या कोई घुटने की तकलीफ है तो उसमें भी उनको यहीं आना चाहिए। ये एक पेटेंट इलाज है। अंग्रेजी दवाइयों में आज तो आदमी ठीक हो जाता है, मतलब रेगुलर में मतलब अगर 2-4 महीने दवाई ले तो उसका साइड इफेक्ट आके दूसरी बीमारी वापस हो सकती है। और देसी दवाई में ये है मेरा मानना कि जब तक मैं 20 साल से मैं दवाई ले रहा हूँ, इसका साइड इफेक्ट मान लो अगर कभी कोई दवाई काम नहीं करे तो भी मतलब उसका साइड इफेक्ट नहीं आता है। जी जी, धन्यवाद।